नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। निफ्टी नीचे से 100 अंकों से ज्यादा सुधरा। निफ्टी बैंक में भी 300 अंकों की रिकवरी। मिड कैप्स आज फिर लगा रहे हैं दम। कमजोर बाजार में भी मेटल शेयर चमके। करीब 8 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी मेटल इंडेक्स। टाटा स्टील, वेदांता, नाल्को, हिंडाल्को 2 से 3% उछले। वहीं फार्मा और आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली। फाइनेंस शेयरों का बाजार में आज बोलबाला। वायदा के 6 टॉप गेनर्स में से 4 फाइनेंस कंपनियों के स्टॉक्स। एमएनएम फाइनेंशियल, मनापुरम 5% ज्यादा दौड़े। एमएनएम फाइनेंशियल के अच्छे नंबर्स अपडेट से मिला सपोर्ट। आज से शुरू हुई 3 दिन की आरबीआई एमपीसी की बैठक। बुधवार को होगा क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। ब्याज दरों में 25 से 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी संभव। गुजरात विधानसभा के आखिरी चरण के मतदान में प्रधानमंत्री मोदी ने डाला अपना वोट। 14 जिलों की 93 सीटों पर चल रहा है मतदान। शाम को सीएनबीसी आवास पर देखिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड देख लेते हैं। बाजार का मूड 2 दिनों से थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। हालांकि आज अच्छी बात यह है कि नीचे फिसलने के बाद काफी स्मार्ट रिकवरी बाजार ने दिखाई है। निफ्टी अब बिल्कुल फ्लैट हो चला है। कोशिश पूरी कर रहा है हरे निशान में जाने की, लेकिन 18,700 के आसपास है। लोअर लेवल से 100 अंकों से ज्यादा की रिकवरी हमने निफ्टी में आते हुए देखी है, क्योंकि दिन के दौरान यानी इंट्राडे में 18,600 के नीचे भी निफ्टी स्लिप हुआ था। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस। ये भी दिन के निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 300 अंक रिकवर हुआ है और हरे निशान में कारोबार कर रहा है 150 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ। इनफैक्ट अब निफ्टी बैंक एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। एंड सो इज द केस विद द मिड कैप्स। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो यहां भी हमने तेजी के साथ ही कारोबार होते हुए देखा है। इंडेक्स 72 अंकों पर अब कर रहा है ट्रेड। तो अब तक के संकेत क्या है, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। एशियन मार्केट्स पर नजरें रहेंगी और एशियन मार्केट्स में निकेई हल्की बढ़त दिखा रहा है। शंघाई में 0.25% की बढ़त है। हांगकांग के बाजार 4% ऊपर। इनफैक्ट चाइना ने जो वायरस रूल्स को रिलैक्स किया है उसके कारण हम हांगकांग के बाजारों में जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। कॉस्पी हल्के दबाव में। तो एशिया से संकेत ठीक ही हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स सुस्ती इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 65 अंक नीचे है और नेस्डैक का फ्यूचर 42 अंक नीचे कर रहा है ट्रेड। तो 1/4% के आसपास का दबाव आपको अमेरिका की फ्यूचर्स में दिखाई देगा। तो अब तक हुआ क्या है बाजार में, बड़ी बातें एक एक करके आपके सामने लेकर आते हैं। और सबसे पहले तो निचले स्तरों से सुधार के साथ अब हम बाजार में रिकवरी देख रहे हैं। निफ्टी 18,700 के नजदीक ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अब 170 अंक ऊपर आ चुका है। मिड कैप्स भी हरे निशान में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। कई पॉकेट्स आपको दिखाई देंगे। अगर आप सेक्टर्स देखेंगे तो मेटल इंडेक्स जोरदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ। चाइना में जो इनफैक्ट डेवलपमेंट हो रही है, कोविड को लेकर नॉर्म्स रिलैक्स हुए हैं, होप्स बिल्डअप हुई हैं कि डिमांड फर्दर इंक्रीज होगी, इसीलिए हमने मेटल इंडेक्स में एक तेजी देखी है। 1.25% ऊपर कर रहा है कारोबार। इसके अलावा रियल्टी, एनबीएफसीज, फार्मा, यहां पर आपको हल्की बढ़त दिखाई देगी। प्रेशर आपको दिखाई देगा आज आईटी में। एग्रोकेमिकल, सीमेंट स्टॉक्स, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। बैंक निफ्टी तो एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, पहले बैंक निफ्टी पर ही राय दीजिए, क्या रेंज देख रहे हैं रिमेनिंग सेशन के लिए गाबा साहब, और कोई ट्रेड निफ्टी या बैंक निफ्टी पर लेंगे क्या? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। आपने बताया कि बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, जो सुबह ही मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। 43,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, जब तक ये बरकरार है अपसाइड ऑन है। कितना जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं कि अप मूव ऑन है। पहला टारगेट आएगा 43,500, फिर 44,000 भी आते दिनों में देख सकते हैं। अप मूव तो ऑन है, इतना कह सकते हैं। ओके, तो अप मूव ऑन है और यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी 1/4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। तो गाबा साहब फिर ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी है आज बाजार में। 2 ट्रेड्स आपने कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं? एक्चुअली मेटल स्पेस थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग नजर आता है, तो इसमें मेटल स्पेस से जो पसंद है मुझे वो है हिंदुस्तान जिंक। यहाँ पर एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है अभी। पॉसिबल है कि आज कल में एक अप मूव मिलना चाहिए। इसमें ट्रेड कर रहा है हिंदुस्तान जिंक करीब 312 के आसपास। टारगेट 318 320 का है आते दिनों में।
स्टॉप होगा 305 या 308 का भी चल जाएगा तो भी चल जाएगा हिंदुस्तान से। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है इसी स्पेस पे वो है JSW स्टील। यहाँ पर तेजी है, बाई मोड पर है कुछ 5-7 दिनों से, अप मूव ऑन है यहाँ पर और अब ट्रेड कर रहा है 755, टारगेट 765 के करीब नजर आते हैं, टॉप का करीब 750 का JSW स्टील। ओके, तो दो ट्रेड्स आपको दिखे हैं। JSW स्टील 755 पर कर रहा है कारोबार, 12 रुपए की बढ़त के साथ यहाँ पर आप एक तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। मेटल्स में इनफैक्ट हमने तेजी देखी भी है और गाबस आपको भी वही अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। चलिए अब एक एक करके मिड कैप के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। शुरुआत करेंगे एनबीएफसी पैक के साथ, और एनबीएफसीज में M&M फाइनेंशियल, आदित्य बिरला कैपिटल, LIC हाउसिंग फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस जोरदार तेजी दिखा रहे हैं आज के सेशन में। और ये सभी शेयर्स अगर आप देखेंगे मिड कैप स्पेस से, एनबीएफसी स्पेस से, तो 6% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। M&M फाइनेंशियल एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए। बैंक स्टॉक्स में IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक, यहां तेजी है और 3% से लेकर ऑन एन एवरेज 7% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। एक्शन है एग्रोकेमिकल स्पेस में। शारदा क्रॉप कैम वॉल्यूम्स के साथ चला है ये स्टॉक, 15% ऊपर आ चुका है। सुमितोमो केमिकल 3% ऊपर है, बोरल केमिकल में 5% का मूव और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भी 4% ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। सीमेंट में हम सिर्फ सेलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग देख रहे हैं, पूरे पैकेट में आपको बाइंग नहीं दिखाई देगी। सांगी इंडस्ट्री, सागर सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, डेक्कन सीमेंट हल्की बढ़त के साथ कर रहे हैं ट्रेड, लेकिन जेके लक्ष्मी सीमेंट पर गावा साहब की राय लेंगे भी, ये स्टॉक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है लगातार। फार्मा स्पेस में स्टार, मोरपन लैब, सुवन, मार्क्सन फार्मा, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा स्टॉक्स में इनफैक्ट अभी ये स्टॉक्स इनफैक्ट स्टार हेल्थ नहीं, ये स्ट्राइड्स फार्मा की बात हो रही है जहां पर तेजी देखने को मिली है। आईटी में थोड़ा प्रेशर है जिसमें परसिस्टेंट, रेट गेन, L&T टेक और एम्फोसिस दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार, 1 से 1.25% की कमजोरी इनमें है। आखिर में दिखाते हैं रियल्टी जहां पर उछाल है, IB रियल, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, यहां पर तेजी है। गावा साहब इन तमाम स्टॉक्स में एक राय आपकी जेके लक्ष्मी सीमेंट पर जाइए, क्या व्यू है इस स्टॉक पर आपका? सर ये बात आपने शायद फ्राइडे को भी की थी, जेके लक्ष्मी सीमेंट आपने डिस्कस किया था, उस समय भी तेजी थी। ये 5-7-8 दिनों से एक बहुत अच्छा आपको मिला है, मोमेंटम है इसमें ये, और मोमेंटम कायम भी रह सकता है। ट्रेड कर रहा है 782, नियरेस्ट टारगेट अराउंड 790, 800, ये एक जोन है, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन बाय मोड पर है। स्टॉप होगा 760 का जेके लक्ष्मी सीमेंट। ठीक है, ओके, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट दिन के ऊपरी स्तर पर कर रहा है ट्रेड 781 के लेवल्स पर। लेकिन कुछ खबरें आपको बताते हैं। सरकार चीनी मिलों के लिए निर्यात कोटा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार ने इस बार कम कोटा दिए जाने पर आपत्ति जताई थी और सरकार इन्हें 3 से 5 लाख मेट्रिक टन का अतिरिक्त कोटा जारी कर सकती है। और डिटेल्स के लिए असीम है हमारे साथ। तो असीम बताइए कितना कोटा बढ़ सकता है और क्या तैयारी है? देखिए, इस साल सरकार ने करीबन 60 लाख टन चीनी निर्यात का कोटा जो है वो तय किया है और चीनी मिलों को एक कोटा जो है एलोकेट जो भी किया जा चुका है। लेकिन कई स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको लेकर के नाराजगी जो हो जताई थी, खासतौर पर इसमें महाराष्ट्र है, इसमें कर्नाटक है। इन महाराष्ट्र ने पिछले सीजन के अंदर करीबन 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात जो है वो किया था। तो सरकार अब स्टेट्स के लिए, दोनों स्टेट्स के लिए ज्यादा कोटा जो एलोकेट जो है वो कर सकती है। फिलहाल सरकार ने जो है 1.5 लाख टन का शुक्रवार को महाराष्ट्र और कर्नाटका 2 स्टेट की चीनी मिलों के लिए अतिरिक्त कोटा जो है वो एलोकेट जो है वो कर दिया है। जिन चीनी मिलों ने इस सीजन में प्रोडक्शन शुरू किया है उनको ये 1.5 लाख टन का कोटा जो है मिलेगा। लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सरकार आगे भी ये कोटा बढ़ाने की तैयारी जो है वो कर रही है। तो इन दोनों स्टेट्स को 3 से 5 लाख मेट्रिक टन का अलग कोटा जो है के लिए बढ़ाया जो है वो जा सकता है। तो जल्दी सरकार इसका आगे भी इसकी घोषणा जो है वो कर सकती है। तो कुल मिलाकर के सरकार अब ये 65 मेट्रिक लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी जो है वो देगी। इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक स्टेट के मिलों की काफी बड़ी भागीदारी जो होगी। ओके, तो ये इनफैक्ट शुगर कंपनीज के लिए, शुगर सेक्टर के लिए बेहतर खबर, क्योंकि सरकार ने पहले निर्यात कोटा दिया था, उसके बाद अटकलें थी कि फर्दर इसको सरकार और बढ़ा सकती है क्योंकि प्रोडक्शन पर्याप्त है और इसीलिए निर्यात कोटे में बढ़ोतरी हो सकती है। शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। ऑल दो स्टॉक्स में उतना एक्शन नहीं है अगर आप देखेंगे शुगर स्पेस के, लेकिन एक्शन जहां है उन पर गावा साहब से राय ले लेते हैं। और आज के सेशन में हम एग्रोकेमिकल स्पेस में काफी अच्छी तेजी देख रहे हैं। गावा साहब, सुमितोमो केमिकल, शारदा क्रॉप केम तो ऑलरेडी 15% चल गया है, तो इन स्टॉक इसको छोड़ देते हैं। ये सुमितोमो केमिकल या लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये कैसे लग रहे हैं आपको स्टॉक्स? मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे चार्ट मिल जाए तो। सुमोतोमो चार्ट निकालने में दिक्कत हो रही है। सुमोतो या सुमी केमिकल,
यहाँ पर 485 पर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल ये चार्ट में 22 सुमितो केमिकल यहाँ पर 22 सिग्नल जनरेट हुआ है, करीब 5-7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड कर रहा है 485 जोन्स पर। स्टॉप होना चाहिए 470 का। 510 तक ये टारगेट नजर आते हैं। पहला टारगेट रहेगा 500, फिर 510 भी देखेंगे सुमितो केमिकल में। ओके, सुमितोमो केमिकल 510 तक जा सकता है। 475 का एक स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए अगर आप कोई पोजीशन होल्ड करते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से। गाबा साहब BEML पर एक राय दीजिए। स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, 7.5% ऊपर 1558 के लेवल्स हैं। इस स्टॉक को देखिए किसी के पास हो, खरीदारी की पोजीशन, ट्रेडिंग का व्यू हो तो क्या सजेशन रहेगा? मेरे ख्याल से जो बार जनरेट हुआ है BEML में वो बार मुझे बढ़िया लगता है। जगह लेने की सही है। स्टॉप थोड़ा डीप है, ट्रेड कर रहा है 1556 के आसपास। स्टॉप होना चाहिए 1480 का। 60 रुपीज का स्टॉप है। क्वांटिटी कम कर दीजिए, मुझे लगता है 1650 तक जा सकता है। क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, इससे कम स्टॉप लॉस नहीं चलेगा, क्योंकि इतने अप मूव के बाद कभी कभी साइडवेज मूव मिलता है तो स्टॉप ट्रिगर होने की चांसेस हैं, इसलिए क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ओके, तो BEML 1555 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार गावा साहब से कुछ और स्टॉक्स पे राय लेंगे, कुछ खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आप कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं। दरअसल पेट्रोकेमिकल्स की कीमतों में गिरावट का पॉजिटिव असर जल्द टायर कंपनियों के नतीजों पर दिखेगा। जेके टायर के CMD रघुपति सिंघानिया ने CNBC आवास के कुमार संजय से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कंपनी क्षमता विस्तार पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है और 2023 तक इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। सर, जो रबड़ की कीमतें पिछले 2 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं, तो इससे क्या कुछ फर्क आ रहा है टायर पर, उसके प्राइसिंग पर? देखिए, अभी कोई इतनी नीचे स्तर पर नहीं है, एक सम स्तर पर है। बीच में बहुत बढ़ गई थी, वो वापस ठीक हो गई, तो इसलिए मैं बहुत निचले स्तर पर नहीं कहूँगा। और अभी रबड़ के अलावा जो पेट्रो बेस्ड रॉ मटेरियल थे, जैसा कि आपको शायद ज्ञात है, पिछले 18 महीने पहले उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जी। 40% कॉस्ट इंक्रीज हुआ था, जो कि बहुत अबनॉर्मल है। हमको 50 वर्ष की हिस्ट्री में याद नहीं आता इतना लंबा, इतना तीव्र गिरावट आया इंक्रीज एक बार में। तो उसकी वजह से हम लोगों के सारे इंडस्ट्री के EBITDA मार्जिन सब इम्पैक्ट हो गए, क्योंकि इंडस्ट्री की क्षमता इतनी नहीं है कि 40% का मतलब ट्रांसलेट करें अगर सेलिंग प्राइस में तो 28% होता है जी सर, या 28% दाम बढ़ा पाए। और वो बहुत धीरे 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 थोड़े बहुत आधे पर्दे बढ़ पाए हैं, आधे पर्दे और बढ़ेंगे। तो उसकी वजह से ज़्यादा बदलाव आया। रबर के जो एक सम लेवल पर चल रहे हैं प्राइस, उससे कोई इतना ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया। तो सर इसका क्या आने वाले नतीजों पर कुछ असर दिखेगा? असर यूँ दिखेगा कि अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऑयल प्राइसेस थोड़े से सम पर आ रहे हैं जी सर, तो उसकी वजह से मेरी समझ में जितने डेरिवेटिव हैं, जैसे पेट्रो बेस्ड रॉ मटेरियल हम जिनको कहते हैं, उनके दाम भी स्थिर होंगे, शायद बढ़े ना। और 2-3 क्वार्टर में जाके थोड़े बहुत 1-8 परसेंटेज पॉइंट कम भी हों, शायद वो होंगे तो ज़रूर हमारे क्षमता प्रॉफिटेबिलिटी की बढ़ेगी। जी सर। सर, आपने कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया था, आपको भी याद होगा, कि आपने कहा था कि हम कुछ 1100 करोड़ रुपए कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसका कुछ हमें क्या बता सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और किस जगह पर आप लोगों ने लगाया है? देखिए, उसमें पहला तो ये था कि पैसेंजर कार रेडियल जी सर, कि हमने करीब 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ग्वालियर में किया जी सर, और वो पूर्ण हो चुका है। जी उसका सर। प्रोडक्शन भी हमको मिल चुका है पिछले 3-4 महीनों से। वो तो एक तरह से स्कीम पूरी हुई। अब हमने दूसरा एक इन्वेस्टमेंट लिया है जो हम कर रहे हैं इस समय, करीब 600 करोड़ का। जी सर। उसमें भी मेजर अमाउंट पैसेंजर रेडियल के लिए ही कर रहे हैं, वो भी ग्वालियर में ही होगा भरसक। जी सर। और बाकी का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हमारा लक्सर में होगा, जो हमारा उत्तराखंड में प्लांट है, उसमें ट्रक रेडियल के लिए। तो दोनों मिला के, और ये भी दोनों कैपेसिटीज़ की पूर्ति 23 कैलेंडर ईयर में 3rd क्वार्टर तक हो जानी चाहिए। तो ये आपने सुनी खास बातचीत जेके टायर के मैनेजमेंट के साथ। जेके टायर इनफैक्ट एक अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक रहा भी है, आज भी हल्के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। गाबा साहब से एक राय भी ले लेते हैं, 200 के ऊपर है क्योंकि ये स्टॉक ऑल्दो जहां खुला वहां से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है स्टॉक में चलने के बाद। गाबा साहब, प्रॉफिट टेकिंग और नीचे ले जा सकती है क्या स्टॉक को, और क्या व्यू है आपका? प्रॉफिट टेकिंग ऊपर नहीं ले जाएगी, इतना कह सकते हैं जेके टायर में, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेच है, इसलिए शायद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है।
नीचे ले आएगी, हो सकता है टाइम वाइज करेक्शन हो, लेकिन जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए साइडवेज मूव एक्सपेक्टेड है। फिर देखेंगे, फिर जब साइडवेज मूव खत्म हो जाएगा, टाइम वाइज करेक्शन खत्म होगा, फिर शायद एक फ्रेश अप मूव शुरू हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग साइडवेज मूव आ सकती है, नॉट नेसेसरली डाउन मूव। ओके चलिए, तो ये राय है आपके लिए जेके टायर पर। चलिए फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। और इस हफ्ते नया हफ्ता तो मुकाबला हो रहा है एंजल 1 का समीर चौहान, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले। ये वीकली विनर्स के बीच में बेसिकली मुकाबला है। और अब तक रिटर्न की स्थिति दिखाएं तो मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो जो रिटर्न दे रहा है वो 1% के आसपास का हो रहा है। और माफ कीजिए, जो मुकाबला हो रहा है वो रुचि जैन, मेहुल कोठारी और ब्रिजेश एल के बीच में हो रहा है। जो नाम हमने लिए वो पिछले हफ्ते के थे। फिलहाल लीड कर रहा है मेहुल कोठारी 1% के रिटर्न के साथ। रुचि जैन का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 2% के, और ब्रिजेश एल का पोर्टफोलियो 1% के नेगेटिव रिटर्न्स लैंड कर रहा है। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए अपनी नोयो कंपनी बातचीत करेंगे जाइडस वेलनेस के CEO तरुण अरोड़ा से। नमस्कार।